देखिए, आनंद एक ईश्वर की विशेष कृपा है, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का गुण है, ईश्वर का स्वभाव है। पहला स्वभाव ईश्वर का क्या है? सभी देहधारी जीवों को ये संसार रूपी जितनी मोह माया रूपी पदार्थ है सबको देकर उसको प्रसन्न करते हैं, सबको देकर उस पर कृपा करते हैं। जैसा जिसका कर्म है उसके अनुसार से सबको बांटते रहते हैं। ये प्रभु का धन है। ये सारा धन प्रकृति से बनता है। खाने पीने का जितने भी चीजें हैं सब प्रकृति के थ्रू परमात्मा बनाते हैं। अब ये बांटते रहते सबको। कभी आप देख लो, कोई भूखे नहीं सोता, भूखे सब उठते हैं, भूखे सोता कोई नहीं। हाँ, हवस जिसके है वो तो भाई भूखा रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भूखा रहता हो। भूखे उठाते हैं और खिला के सुलाते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। ये संसारियों को सबको देते रहते हैं, इससे कोई वंचित नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है, जब परमात्मा के लिए तड़पता है, परमात्मा के पथ पर चलता है, तो वहां क्या होता है? वहां पर ईश्वर अपना स्वरूप जो आनंद स्वरूप है अब उसको प्रकट करते हैं। ध्यान दो, पहले क्या कहा गया है? पहले संसारी प्राणियों को सबको ये प्रकृति से बनी हुई समस्त सामग्री सबको देते हैं। इसके अधिकारी सब हैं। सबको भोजन चाहिए, सबको संसार चाहिए, सबको माया चाहिए, सबको रहने की जगह चाहिए, धरती देते हैं। ये सब अधिकारी हैं इसके। लेकिन आनंद किसी को नहीं देते हैं। आनंद सिर्फ उसको देते हैं जो इसका अधिकारी है। और इसका अधिकारी कौन है? जो प्रभु से प्रेम करे, जो परमात्मा की भक्ति करे, जो परमात्मा को चाहिए। तो यहां क्या होता है? भक्तों को, अपने भक्तों को परमात्मा अपना स्वरूप ही उड़ेल देते हैं। अपना जो आनंद स्वरूप है ये उड़ेल के उसके हृदय में भक्तों में दे देते हैं। और क्या चाहिए? जो स्वयं को आपको समर्पित कर दिया, जो सारी सृष्टि का स्वामी है, अपने भक्त को समर्पित हो जाता है। लेकिन भक्त जब समर्पित होता है तब, भक्त जब प्रेम करता है तब, तो ये आनंद है। आगे उस दिन बताया गया था निर्विष समाधि। अब जब ये आनंद मिल जाता है तो अब आपको क्या मिला? आपको जो साधक गण हैं संसार के माया मोह से विरक्त होकर, समस्त आसक्ति से रहित होकर, समस्त प्रपंचों से उदासीन होकर, इन सब से मुक्त होकर, छूटकर उस आनंद में बैठने का एक चांस मिल जाता है। ये सिंहासन है आनंद का। ये परमात्मा की गोद है आनंद। अब भक्त को परमात्मा अपने गोद में बिठा लेते हैं। तब क्या होता है? अपने गोद में बिठाते ही सारे संसार के समस्त मोह जाल से, मोह माया से विरक्त हो जाता है। जिसको ये नहीं मिला वो कदापि भी संसार के प्राणी पदार्थ से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से या किसी चीज से विरक्त हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा निद्रा में चले जाएगा, वो नहीं हो सकता। लेकिन यहां परमात्मा ने कृपा करके समस्त जंजाल से छुड़ा लेते हैं।
छुड़ा के अपने गोद में बिठा लेते हैं। यह है आनंद स्वरूप की प्राप्ति। अब कभी आप कोई बैठ के देखो, अकेले बैठ के देखो, बैठ सकते हो? संभव ही नहीं है, असंभव, नामुमकिन है कि आप प्रकृति से छूट सको। अंदर बैठोगे या तो ऊंघोगे, खर्राटे लोगे, या विचार देखोगे, या कल्पनाएं करोगे, कुछ न कुछ करते रहोगे, लेकिन छूटोगे नहीं। लेकिन परमात्मा छुड़ा देते हैं। साधक उस आनंद में बैठता है तो देखो बिल्कुल संसार से विरक्त हो जाता है, निद्रा से भी विरक्त हो जाता है, मूर्छा से भी विरक्त हो जाता है, सबसे, संसार से, शरीर से, सबसे विरक्त होकर उस आनंद में डूबा रहता है। अब विचार करो, वो आनंद इतना प्रिय लगता है कि सारे संसार को आपने जन्म जन्मांतर भोगा है, इतना प्रिय तो नहीं संसार मिला आपको। संसार इतना प्रिय आपको नहीं लगा जितना आनंद प्रिय लगता है। अब जब परमात्मा में साधक जाके बैठने लगा तो संसार के प्रपंच से छूट गया। ये ईश्वर की असीम कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, सब पे नहीं होती। आप देख लो, अध्यात्म में करोड़ों आदमी लगे हैं, आनंद के विषय में कितने जानते हैं, इस ब्रह्मानंद तक कितने पहुंचे हैं, सुने ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन बहुत भाग्यवान होता है जिसको शरण मिल जाती है ईश्वर की। उसके बाद में ध्यान रखना, अब यहां से आपका अध्यात्म शुरू होता है। इससे पहले तो आप आध्यात्मिक थे ही नहीं, इससे पहले आपकी मान्यता थी, सुनी सुनाई बातें थी, इससे पहले तो रट्टा लगा रखे थे, चाहे वाणी से नाम जपते थे, चाहे और कुछ कल्पना करते थे, अध्यात्म था ही नहीं। अब यहां से अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ समझो, अर्थात अंदर जाना, किसके? आत्मा के अंदर। ये अध्यात्म यहां से शुरू होता है। उससे पहले तो कभी मन में हो, कभी बुद्धि में हो, कभी देह में हो, कभी संसार में हो, कभी माया में हो, कभी मोह में है, कभी लड़ाई में हो, कभी झगड़ा में हो। उससे पहले तो वहां हो, आत्मा में अंदर नहीं गए। अब यहां से अध्यात्म शुरू होता है। अब जिसका अध्यात्म यहां से शुरू होता है, उस ब्रह्मलोक में जाकर जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है, जो ब्रह्मलोक में विचरण करता है, जो उस ईश्वर रूपी ब्रह्म से साक्षात्कार करता है, मेल करता है, उसके साथ एकता बनाता है, ये अध्यात्म आ गया। अब यहां जितना समय तक आप बैठेंगे, ये आपके जितने भी संसार की जो मैल है ना, मैल, भोगने की चाहत, संसार के प्रति आसक्ति, संसार के भोगने की कामना जो अंदर आपकी बनी हुई है, जन्म जन्मांतर से आपके अंदर जो वासना समाई हुई है, इस वासना को ब्रह्मलोक में जो ईश्वर रूपी सत्ता विराजमान है, आपकी वासना को शांत करते हैं। किसकी? बाहर की वासना को, लेकिन आनंद को प्रकट करते हैं। बाहर की वासना समाप्त होती है, मिट्टी को भोगने की वासना आपकी चाहत खत्म होगी, उस ब्रह्मलोक की वासना आपकी बनेगी। तो वासना मत कहो, प्रेम।
लेकिन समझाने के लिए हम कर रहे हैं बस। अब जब इसमें आप जाते हैं तो आपने अब तक, अब से पहले ना तो ऐसा कोई लोक देखा था, ना इसके विषय में सुना था, ना जाना था, ना अनुभव किया था। अब आपको एक नई अनुभूति यहां से शुरू हो जाएगी। अब वहां आप जाकर ठहरेंगे, यहां से परमात्मा आपको आनंद रूपी साबुन लगा लगा कर, आनंद रूपी सागर में नहला नहला कर, आनंद रूपी सागर में हिलोरे ले लेकर, हिलोरे मार मार कर आपको शुद्ध किया जाएगा। शुद्ध का अर्थ प्रकृति भोग की अशुद्धि, प्रकृति को भोगने की जो अशुद्धि आपके अंदर है, इसको शुद्ध किया जाएगा और आनंद भोग की प्राप्ति आप कर ही रहे हो। अब यहां से धीरे 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 अब आप प्योर होते जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जो प्रकृति को भोगने की अशुद्धि है आपकी समाप्त हो जाएगी। संसार के प्रति जो आसक्ति है समाप्त हो जाएगी। इंद्रियों के प्रति जो लपक है वो खत्म हो जाएगा। कोई चाहत नहीं रह जाएगी। आपकी चाहत सिर्फ इतनी रही, वहीं बैठे रहो बस। वहां जाके आपको अपने असली स्वरूप का पता चल रहा है और देह में आकर आपको नकली स्वरूप को पता चलता है। ये नकली स्वरूप क्या है? हाड़ मांस खून से, मल मूत्र से अपने आप को जोड़ लेते हो, ये नकली अपना स्वरूप बना लेते हो। है नहीं, जोड़ लेना। और वहां आप जाते हो, ये मल मूत्र हाड़ चाम जितने भी हैं, खून। गुरुजी की आवाज आ रही? जी जी। जितना भी ये हाड़ मांस मल मूत्र है, थूक है, नाक है, जितने भी पसीने हैं, बदबूदार जो शरीर है, इससे अभी आप जोड़ लेते हो। लेकिन जो वहां जाते हो तो वहां अमृत रूपी आपका शरीर है, शुद्ध है। ये प्रकृति से बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ, गंदगी से का ढेर है, इसके साथ जोड़ लेते हो और वहां आपका अमृत स्वरूप, चेतन, विकार से रहित, अविकारी, शुद्ध, जो मणि की तरह चमक रही है आपकी चेतना, होश युक्त, आप उस जाकर अपने स्वरूप का अनुभव करते हो। ध्यान रखो, आप जाकर उस स्वरूप का अपने अनुभव करते हो और बाहर आकर इस गंदगी के साथ अपने आप को लग के अपना अनुभव करते हो। अब यहां पर जाकर डॉक्टर साहब, वहां पर जब जाओगे, ये जब बाहर आओगे, बाहर की गंदगी का संग आप छोड़ दोगे और वहां अपने असंग स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अब बोलो, उस ज्ञान में आप तृप्त होगे या इस अज्ञान में तृप्त होगे? अगर आपको या किसी को विष्टा से भरा हुआ पूरा कोठरी हो, उसमें अगर बिठा दिया जाए तो उसको प्रिय समझोगे या आप नहा धुल के शुद्ध एक साइड में खड़े हो, वो उसको आप शुद्ध समझोगे? इसी तरह से विष्ठा की कोठरी में आप बैठे हो और वहां आप इससे रहित अनुभव करते हो, वहां आपका शुद्ध स्वरूप है। वहां जब विष्ठा से रहित अपने आप को अनुभव करोगे तो आपका अपना शुद्ध स्वरूप है। ये ज्ञान आपको रोज होगा, दिन जाएंगे, धीरे 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 सारी समझ आपको होती रहेगी। अब जिस दिन आपको वो पूर्णता आपको अनुभव होने लग जाएगा अपने शुद्ध स्वरूप का, आनंद में बैठे बैठे, ध्यान रखना दोनों ज्ञान होगा, अपना भी और आनंद का भी। क्योंकि आनंद में होने के कारण से मन की वृत्तियां बंद हो जाएंगी। संसार में होने के कारण से मन की वृत्तियां चलती हैं। आनंद तभी आता है जब वृत्तियां शांत होती हैं। अब वहां वृत्तियां शांत हो जाती हैं, आनंद में रहते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते रहते हो।
अब इसी का धीरे धीरे सारा अज्ञान समाप्त हो जाए, इसी को कहते हैं निर्बीज समाप्ति समाधि। निर्बीज, अज्ञान गया, निर्बीज हो गया। अज्ञान है, सबीज है। अज्ञान ही बीज है। संसार में जन्म लेने का कारण अज्ञान ही है। शरीर में रहने का कारण ही अज्ञान है, और शरीर ही अज्ञान युक्त है, जड़ युक्त है, क्लेश युक्त है। तब जाकर वो आपका जो स्वरूप होगा उसको कहते हैं निर्बीज समाधि। निर्बीज, अब वहां आप मुक्त हो, मुक्त हो सदा के लिए। अब वहां जब चाहो आनंद ले लो, जब चाहो अपने ज्ञान में आ जाओ। दोनों जगह आप स्वतंत्र रहते हो, वो आपके अधीन हो गया दोनों चीज। परमात्मा भी आपके अधीन हो गए और आपका ज्ञान तो है ही है। तो अब आगे आइए, देखिए अब संसार में वहां ना तो कुछ खाना है, ना पीना है, ना रहना है, ना कुछ चाहिए, ना पहनना है। बोलो, आप आगे देखिए, अगर आपके या किसी के पेट ना हो, ये आंत ना हो, तो बोलो भोजन की आवश्यकता किसी को पड़ेगी दुनिया में? क्या करोगे भोजन को? भोजन इकट्ठा करके ही क्या करोगे? भोजन तो आपके पेट में चाहिए, आंत में जाती है और पचाता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये आंत चलती रहती है, पचाता रहता है। 37 डिग्री टेम्परेचर जो जठराग्नि है वो चलती रहती है। अगर पेट ना हो तो आपको अन्न की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, वहां पेट नहीं है, जहां आप जाते हो वहां पेट नहीं है, इसलिए वहां अन्न की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी शरीर ना हो तो जल की आवश्यकता नहीं, और वहां जब आप जाकर देखते हो अपने मुक्त स्वरूप में तो वहां शरीर, ये जड़ शरीर ही नहीं है, तो वहां जल की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके शरीर के अंदर ये यंत्र ना हो तो आपके सांसों की क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी को चलाती रहती है, और वहां कोई शरीर नहीं है तो ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। अब अगर आपके पास शरीर नहीं होगी, अगर यहां शरीर है तभी तो आपको वस्त्र चाहिए। वहां आप जाते हो तो वहां अशरीरी हो, इसलिए वहां आप देखो आपको वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, यहां है। अगर आपकी शरीर नहीं हो, देह ना हो, तो आपको घर की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन वो अंदर जब जाते हो, जब समाधि में आप जाते हो, तो वहां घर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये देह है ही नहीं, वहां तो अमृत है, वहां घर की आवश्यकता नहीं है, यहां है। वस्त्र की आवश्यकता इस देह को है, घर की आवश्यकता इस देह को है, भोजन की आवश्यकता इस देह को है, चलने के लिए आवश्यकता इस धरती की, इस शरीर को चाहिए। सब कुछ तो इस देह को चाहिए भाई। आपको क्या चाहिए? आपको तो कुछ चाहिए नहीं। आपको ना अन्न की जरूरत है, ना जल की जरूरत है, ना ऑक्सीजन की जरूरत है, ना वस्त्र की जरूरत है, ना घर की जरूरत है, किसी की जरूरत ही नहीं भाई। और तो और किसी के संग अगर बात करती हो, क्यों करती हो? वहां भी मनोरंजन तो करती हो ना, खुश होने के लिए ना। परिवार में क्यों रहते हो? अकेले क्यों नहीं रहते? क्योंकि यहां भी खुश होना चाहते हो। लेकिन जिसके साथ खुश होना चाहते हो बिछड़ेंगे जरूर। लेकिन अंदर जब जाते हो तो वहां किसी परिवार की, किसी समाज की, किसी पुत्र परिवार की, पत्नी की, मां के, बाप को, बेटे की किसी की आवश्यकता नहीं है। वहां तो अकेले ही मस्ती है, क्योंकि एक ईश्वर सब पे भारी, सब पर भारी।
उस एक ईश्वर में सारे रिश्ते समा जाते हैं भाई। वो अकेला परमात्मा और अकेले आप, 1 और 1 11 हो जाते हो। मस्ती आती है, कोई बंधन नहीं है। विचार करो दुनिया कमाती क्यों है? घर बनाने के लिए, भोजन के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, डॉक्टर को पैसे देने के लिए, दवाइयों के लिए, तरह तरह की बीमारी है। अब बताओ, जब देह है तभी तो बीमारी है। बीमारी किस में होती है? देह में ही तो होती है। और वहां अंदर जब जाते हो वहां कोई देह नहीं तो बीमारी काहे की? यहां जितनी भी चीज मिलती है सब बिछड़ती रहती है। वहां अंदर जब जाते हो तो कुछ न मिलती है न बिछड़ती है। वो जैसा है वैसे रह जाता है। वो आपका स्वरूप है। वो है आपका निर्बीज समाधि। वहां आप जाकर स्थिर हो सकते हो। यहां तो दुख ही दुख है। बोलो, कोई अपने लिए कोई काम करता है? यहां कोई नहीं कर रहा अपने लिए। बिरला ही है जो अपने लिए कर रहा है। सारे धरती के प्राणी इस देह के लिए भागम भाग कर रहे हैं। देह के लिए। देख लो अड़ोस पड़ोस में आप, नौकरी क्यों बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? नौकरी के लिए। क्यों? देह को पालना है, अपने परिवार को पालना है ना। परिवार भी देह है, आपकी भी देह है, आपके बेटे का भी देह है, आपकी बेटी की देह है, आपकी पत्नी की देह है, आपके पति की, सबकी देह तो है। एक दूसरे की देह की सेवा करने के लिए सारी दुनिया इसी में लगी रहती है। अपनी सेवा करने के लिए कभी नहीं लगती। अपनी सेवा से उदासीन रहते हैं। इसलिए विचार करो, जो कुछ दुख है इस देह से दुख है, और इस देह धरे का ही सारा दुख है। देह से ही क्लेश है, देह से ही बंधन है, देह से ही छूटना है, देह से ही बचना है, और देह के लिए सब मर रहे हैं। हरिओम। देह बंधन ही मुख्य हमारे दुख का कारण है। हरिओम। तात्पर्य यही है कि सारा क्लेश इस शरीर का है। ये देह ना हो तो ना खिलाने की चिंता, न इसको रखने की चिंता, न इसको पहनाने की चिंता, न इसके लिए घर बनाने की चिंता। कोई चिंता ही नहीं है ना। तो अब विचार करो, चिंता काहे की है? ये इसी की है ना। लेकिन जब अंदर जाते हो ये सारे चिंता छोड़ के छूट जाती है ना, क्योंकि है ही नहीं। ये है ही नहीं। जिसके लिए सारी दुनिया चिंता करती है, जिसके लिए भाग दौड़ करती है, अंदर है ही नहीं। अंदर तो है जिसको कुछ चाहिए नहीं। जिसको कुछ चाहिए नहीं वही मस्त राम मस्ती में है। उसी को खोज लो, वही मौज है। जब चाहो ले लो, जब चाहो निकल आओ, कहते हैं ना। हम तो यही बात कहते हैं। हम तो मौज लेते हैं, रोज लेते हैं। जब चाहते हैं तो अंदर जाकर खोज लेते हैं। सारे कर सकते हो, सबके अंदर सबकी यही दशा है। सब खोज सकते हो, लेकिन जब बाहर से धन को खोजने में लगे रहोगे तो इससे अछूते रहोगे। बाहर के मोह माया में पड़े रहोगे तो इससे अछूते रहोगे। ये मिलने वाला नहीं। फिर जिसको इसकी प्यास होगी उसको मिल जाएगा, अन्यथा सब संसार में जन्मते और मरते रहेंगे। और ये जन्म मृत्यु से परे जब जाओगे तब वहां आपको साक्षात अनुभव होता है कि जन्म से भी परे हो और मृत्यु से भी परे हो, देह से भी परे हो, मोह से भी परे हो, इस पेट शरीर सबसे इंद्रियों से सबसे परे हो। वहां ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता, ना कोई अपना, ना कोई बेगाना। वहां स्वतंत्र सत्ता, निर्भीक, किसी भी चीज का भय ही नहीं है।
यहां तो सारा भय लगा है। आप चलोगे ना तो चलते चलते भी भय लगेगा, कहीं कुत्ता ना आ जाए, कुछ ठोकर न लग जाए। भय ही भय, जन्म लेते भय शुरू। किसका भय? इसी देह को बचाने का भय है। मृत्यु तक ये भय लगा रहता है। आज तक जितना मर्जी बचाने की सबने कोशिश की है, कोई बचा भी नहीं पाया। जन्म से मृत्यु तक बचाने की कोशिश करते हैं, और अफसोस कि आज तक धरती पर इस देह को कोई बचा भी नहीं पाया। लेकिन इसी को बचाते बचाते चल बसते हैं, और जो अमृत है उसको प्राप्ति नहीं कर पाते, उसको छोड़ देते हैं। वहां की पहुंच से अनभिक्ष रह जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते भाई। क्यों? इसीलिए है ना कि अज्ञान दशा है, समझ नहीं है। जब अंदर आप जाओगे ना निर्वीर समाधि में, तब सारा ज्ञान ऑटोमेटिक होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको सब मिलेगा, सब स्वतः ही वहां मौजूद है। दूर कुछ नहीं है, कल्पना नहीं है। हरिओम जी। आत्मा के ऊपर कबीर साहब ने एक भजन कहा है, ध्यान से सुने। भजन यो है, आवे न जावे मरे न जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। ना कोई जननी ने है जन्म, ना कोई सिरजनहारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। आवे न जावे मरे न जन्मे, सोई निज रूप हमारा हो। ना कोई जननी ने है जन्म, ना कोई सिरजनहारा हो। साधु न सिद्ध मुनि न तपसी, ना कोई करत अचारा हो। साधु न सिद्ध मुनि न तपसी, ना कोई करत आचारा हो। ना खट दर्शन चार वर्ण में, ना खट दर्शन चार वर्ण में, ना आश्रम व्यवहारा हो। सोई निज रूप हमारा हो। आवे न जावे मरे न जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। ना कोई जननी ने है जन्म, ना कोई सिरजनहारा हो। ना त्रिदेवा सो हम शक्ति, निराकार से पारा हो। ना त्रिदेवा सो हम शक्ति, निराकार से पारा हो। शब्द अतीत अचल अविनाशी, शब्द अतीत अचल अविनाशी, क्षर अक्षर से न्यारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। आवे न जावे मरे न जन्मे, सोई निज रूप हमारा हो। ना कोई जननी ने है जन्म, ना कोई सिरजनहारा हो। ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, ना ओम हंकारा हो। ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, ना ओम हंकारा हो। धरणी न गगन पवन न पानी,
धरणी न गगन पवन न पानी, ना रवि चंदा तारा हो, सोई निज रूप हमारा हो। आवे न जावे मरे न जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। ना कोई जननी ने है जन्मा, ना कोई सिरजनहारा हो। है प्रकट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। है प्रकट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। कहे कबीर सब घट में साहिब, कहे कबीर सब घट में साहिब, अरे परखो परखन हारा हो। कहे कबीर सब घट में साहिब, अरे परखो परखन हारा हो। सोई निज रूप हमारा हो, आवे न जावे मरे न जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। ना कोई जननी ने है जन्मा, ना कोई सिरजनहारा हो, सोई निज रूप हमारा हो। आवे न जावे मरे न जन्मे, सोई निज रूप हमारा हो, सोई निज रूप हमारा हो।